हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं मैं आपके लिए नए नए बिजनेस आइडिया लेकर आता हूँ। ठीक उसी तरह फिर से एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे फिंगर बिजनेस आइडिया पर। जैसा कि आप जानते हैं कि फिंगर की सेल काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आजकल फिंगर का एक दौर चल रहा है। लोग फिंगर खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। फिंगर जो कि आलू से बने होते हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे स्टॉल्स, बहुत सारे ठेले वगैरह मार्केट में लगे होते हैं। और फिंगर जो है काफ़ी ज़्यादा लोग खाना पसंद करते हैं। फिंगर का एक ट्रेंड सा चल रहा है इस समय। फिंगर खाना लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसी पर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिंगर बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, वैसे एक स्मॉल बिजनेस आइडिया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस स्मॉल बिजनेस आइडिया को आप एक बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फिंगर बनाना सीखना होगा। तो उसके लिए आप YouTube पर जो है कोई वीडियो देखकर फिंगर बनाना सीख सकते हैं, या फिर आप फिंगर की दुकान पर आप 10, 15, 20 मिनट खड़े होकर के देख सकते हैं कि किस तरीके से वो आलू को काटता है। फिंगर नुमा मशीन भी आती है, हाथों से भी लोग चाकू से काट लेते हैं। लेकिन अगर आप उसको देखते हैं तो आप अच्छी तरीके से काटना, और किस तरीके से उसमें अरारोट वगैरह मिला करके उसको जो है तेल में तला जाता है। उसके बाद उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मीठी और खट्टी फ्लेवर की जो सॉस होती है उसको उसमें डाल के कस्टमर को दे दिया जाता है। तो फिंगर बनाना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। अगर आप एक दो दिन किसी भी ठेले वाले को ऑब्जर्व करेंगे फिंगर बनाते हुए, तो आप आसानी से सीख सकते हैं। या फिर आप इंटरनेट की सहायता से, या फिर आप यूट्यूब की हेल्प से जो है आप फिंगर बनाना आसानी से सीख सकते हैं। बेहतर रहेगा कि अगर आप किसी स्टॉल या ठेले वाले के पास खड़े होकर के देखेंगे, तो आप पूरा तरीके से, अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे कि फिंगर को कैसे बनाया जाता है। तो आप फिंगर को सीख करके आप एक छोटा सा ठेला या एक स्टॉल शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ठेले पर खड़े होने में या फिंगर वगैरह बनाने में आपको थोड़ा सा झिझक महसूस होती हो, आपको शर्म महसूस होती हो, तो आप जो है खुद ना काम कर करके आप एक या दो लड़के ठेले पर रख सकते हैं। आप अपना कोई स्टॉल किसी चौराहे पर, किसी मार्केट में जो है, जो पब्लिक प्लेस होता है, वहाँ पर आप अपनी स्टॉल स्टार्ट करा सकते हैं। आप दो लड़के जो है उसमें रख सकते हैं। वो फिंगर बनाना, एक फिंगर बनाएगा और दूसरा कस्टमर्स को फिंगर सर्व करेगा। तो इस तरीके से आप एक स्टॉल की शुरुआत कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब आपके स्टॉल से अच्छा खासा प्रॉफिट आने लगे, अच्छी आपकी स्टॉल चलने लगे, तो आप कहीं दूसरी जगह पर एक दूसरी स्टॉल खोल के वहाँ पर आप दो लड़के रख सकते हैं। तो ऐसे करके आप दो स्टॉल पर काम कर सकते हैं। तो आपको केवल उसकी देख रेख रखनी होगी। वैसे बेहतर रहेगा अगर आप खुद इस काम को शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगी। आप खुद ही काम करेंगे तो अकेले ही आप फिंगर बना भी लेंगे और सर्व भी कर लेंगे। इससे आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी। आप जो है इस काम को 30-40 हज़ार रुपये से शुरू कर सकते हैं। इससे भी कम ही लगेगा, 10-20 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये से आपका काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ठेला लेते हैं तो ठेला आपको 10 हज़ार रुपये तक का मिलेगा। बाकी उसके अलावा जो भी सामान कढ़ाई वगैरह होता है उसका भी आप मान लीजिए कि 10 हज़ार रुपये और लगेगा, तो आपका 20 हज़ार रुपये से काम स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप इस काम को किसी दूसरे माध्यम से करवाएंगे, मान लीजिए कि आप स्टॉल थोड़ा सा अच्छा खोलना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि दो लड़कों को सैलरी पर रखेंगे, तो इस तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा लग सकती है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आप खुद इस काम को करने में झिझक महसूस करते हैं तो आप दो लड़के रख करके इस काम को शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया रहेगा, क्योंकि आजकल फिंगर का ट्रेंड चल रहा है। फिंगर खाना लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपको ये बिज़नेस ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए। इसके लिए आपको दो लड़के जो हैं हायर करने होंगे जो कि फिंगर बनाना जानते हों। उसके बाद आप उसके साथ में, जैसे कि आपने कहीं पर ठेला या स्टॉल रखी, उसके साथ साथ आपके पास 4-5-6 स्टूल वगैरह होने चाहिए जो आपने रोड पर डाल दिए। या फिर आप उसके लिए थोड़ा सा 1-2 चेयर और बेंच वगैरह की भी व्यवस्था करके आप फिंगर का काम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप छोटी सी 20-30 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि सपोज करिए मैंने आपको बताया कि एक आपका स्टॉल काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, तो आपने किसी दूसरी पब्लिक प्लेस में किसी अच्छी लोकेशन में देख के एक दूसरा स्टॉल लगा दिया या ठेला वहाँ पे खड़ा करा दिया और आपने दो लड़के उसमें लगा दिए। तो आपके इस तरीके से दो स्टॉल चलने लगे, या फिर दो स्टॉल से जब अच्छा प्रॉफिट आने लगे
जब आपका काफ़ी अच्छा बजट हो जाए तो आप किसी तीसरी लोकेशन पर जाकर के वहाँ पर आप अपना एक स्टॉल या ठेला खड़ा कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, इनकी देख रेख रखनी होगी। तो इस तरीके से आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस तरीके से 5, 6, 7, 8 आप स्टॉल या ठेले लगा करके आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका मन हो तो आप इसको और भी बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं। आप जैसे कि आपने 5 ठेले या 5 स्टॉल से अच्छा खासा पैसा आ रहा है, तो आप कोई रेस्टोरेंट नुमा एक बढ़िया सा खोल सकते हैं और वहाँ पर आप बहुत ही बढ़िया फाइबर लगा के अच्छा सा व्यवस्था करके आप थोड़ा सा लग्जरियस एक रेस्टोरेंट खोल सकते हैं जो कि स्पेशली फिंगर के लिए हो। तो इस तरीके से आप लग्जरियस एक रेस्टोरेंट टाइप का खोल के आप उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी आप अपने रेस्टोरेंट या स्टॉल वगैरह लगा सकते हैं। तो धीरे धीरे करके आप ऐसे बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सपोज करिए आपके 15-20 इस तरीके से स्टॉल या रेस्टोरेंट अगर आपके चलने लगते हैं तो आप एक ब्रांड नेम ले सकते हैं और इसका एक आप प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड का आप लाइसेंस ले सकते हैं, कारपोरेट लाइसेंस। उसके बाद आप इसमें एम्प्लॉयज़ के लिए बढ़िया से एक ड्रेस रख सकते हैं, थोड़ा सा VIP बड़े लेवल पे इस काम को कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ वगैरह अच्छे से रख सकते हैं, उनकी ड्रेसेस वगैरह का बढ़िया सा मेंटेन करके आप बहुत अच्छे लेवल पर एक हाई प्रोफाइल तरीके से इस काम को कर सकते हैं। लोगों को रोजगार दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। धीरे धीरे आपकी एक कंपनी बनकर तैयार हो जाएगी और आप फ्रेंचाइजीज के माध्यम से बहुत पैसे कमा सकते हैं। आप लोगों को अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजीज दे करके 20-20, 30-30, 40-40 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंचाइज मॉडल से भी आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने खुद के स्टॉल, खुद के रेस्टोरेंट पूरे भारत भर में खोल सकते हैं। तो इस तरीके से बिजनेस काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। स्टार्टिंग में आपको 20 से 30 हज़ार रुपये की ही इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप एम्प्लॉयज़ ना रखना चाहते हैं, अगर आपका बहुत अच्छा बजट नहीं है, तो आपको ये काम खुद करना चाहिए। और मैंने आपको बताया है कि इस बिज़नेस को सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि आपको क्या करना है, किसी ठेले पर जाना है जो कि फिंगर बना लेता हो, उसको आपको उससे आपने गए और आपने 10-20 रुपए के फिंगर ले लिए और उसको खाना शुरू कर दिया। और खाते समय आपको ऑब्जर्व करना है कि कैसे काट रहा है, इसमें क्या मिला रहा है, कैसे उसको तल रहा है, किस तरीके से इसकी सॉस है, सॉस का फ्लेवर घर लेकर आया और आपने उसको बना करके देखा कि सॉस किस तरीके से बनती है। इस तरीके से आपको उसको 2-3 दिन ऑब्जर्व करना है। इसके अलावा आप YouTube पर भी फिंगर सर्च करके फिंगर को कैसे बनाते हैं, इस तरीके से आप टर्म को सर्च करके फिंगर को आप देख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे तरीके आपको मिल जाएंगे, तो आप फिंगर को वहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं। इसके साथ आप बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के कई फ्लेवर्स के बढ़िया आप मसाले तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आपने किसी को सॉस डाल के दी तो उसमें डिफरेंट फ्लेवर के जो है मसाले वगैरह ऊपर छिड़क के दे दिए। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने क्षेत्र में फिंगर स्पेशलिस्ट बनना है। जो आपकी स्टॉल हो उसका जो स्टॉल का जो भी आप फिंगर का जो प्रोडक्ट बनाएंगे, जो फिंगर आप बनाएंगे, उसको आप इतना ज़्यादा टेस्टी बनाइए कि पूरे के पूरे एरिया में मशहूर हो जाए और वहाँ पर फिंगर के लिए लाइन लगनी शुरू हो जाए। इसके बाद जब आप स्टॉल्स उसकी जब आप बढ़ाएंगे धीरे धीरे 1, 2, 3, 4 करके, तो आपको कोशिश ये करनी है कि हर स्टॉल का जो फिंगर बन रहा है उसका टेस्ट जो है, उसका फ्लेवर जो है एकदम सेम होना चाहिए। इससे आपका जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस होगा और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ आएगी। तो आई थिंक आपको ये बिज़नेस आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर ये बिज़नेस आइडिया अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर से मैं आपके लिए कोई ना कोई नया बिज़नेस आइडिया लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।